जहाँ पे 1 करोड़ रुपए का 5 करोड़ रुपए का अभी कारपोरेशन में घोटाला हुआ तो सबके ऊपर इंक्वायरी बैठी, लेकिन ये आदमी ने 3000 करोड़ का घोटाला किया। ये आदमी को गोल्ड मेडल तो पक्का ही देना पड़ेगा। एससी आरक्षण का कोटा है 132 का, लेकिन एससी के लोगों को जगह मिले सिर्फ 42। एसटी का आरक्षण है 66 का, लेकिन मिली है 24 जगह। ईडब्ल्यूएस का कोटा 88 का है और भरी गई संख्या है 12, और ओपन जिसकी संख्या थी 357 की, जबकि इनकी सबसे ज़्यादा भर्ती की गई है वो की गई है 690। बार आरोप भी लगाया था कि ब्रिजेश दीक्षित जो महासंचालक है वो सबसे बड़े मेन किंग मेकर है यहाँ पे, जो जिस तरह से घोटाला हो रहा है यहाँ पे वही षड्यंत्रकारी है। तो क्या वही है या फिर और कोई नेता है इसमें इन्वॉल्व? मैं हर नौजवानों को बताता इनके ऊपर में कोई विश्वास मत रखो, आप अपनी लड़ाई खुद लड़ो। नागपुर मेट्रो भर्ती में घोटाला हुआ है ऐसा आरोप जय जवान जय किसान के संगठन के अध्यक्ष ने 2015 से लगाया है। बावजूद इसके किसी भी राजनीतिक नेता ने या फिर किसी भी सरकारी संस्था ने इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। और उसके बाद आज आप देख सकते हैं मेट्रो के सामने ही जय जवान जय किसान के संगठन ने एक बाकायदा बैनर लगा है और उसमें बताया है कि किस तरह से यहाँ पे पद भर्ती का घोटाला हुआ है। 2015 से लेकर जो है पद भर्ती की गई है। ओबीसी आरक्षण चाहिए थे 238, भरे गए हैं मात्र 113। एससी आरक्षण का कोटा है 132 का, लेकिन एससी के लोगों को जगह मिले सिर्फ 42। एसटी का आरक्षण है 66 का, लेकिन मिली है 24 जगह। ईडब्ल्यूएस का कोटा 88 का है और भरी गई संख्या है 12, और ओपन जिसकी संख्या थी 357 की, जबकि इनकी सबसे ज़्यादा भर्ती की गई है वो की गई है 690। तो यहाँ पे आरक्षण को पूरी तरह से नज़रअंदाज किया गया है, ऐसा आरोप लगाया गया है। कई बार आंदोलन किए, कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, लेकिन इसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। आज बाकायदा मेट्रो के सामने जो है उपोषण पे बैठने वाले हैं। सर, 5 साल से लगातार 6 साल से आप लगातार आंदोलन पे कर रहे हो और बता रहे हो कि पद भर्ती में घोटाला हुआ है, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया गया। आज आपने लोगों को ये दिखा दिया है कि कितना कैसा घोटाला है। आज जय जवान जय किसान ये संगठन के मार्फत जो पिछले 3-4 साल से मेट्रो के भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ रहे थे, लेकिन हमको ये पता चला कि ये जो एमडी है ब्रिजेश दीक्षित, ये हर किसी को पैसे से खरीदने में माहिर है और उसके वजह से उसके ऊपर में कोई एक्शन नहीं हो रही है। लेकिन ये जनता का पैसा है, 2-2, 3-3 हज़ार करोड़ का जहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके खिलाफ अगर कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है, इसका मतलब ही ऐसा है कि वो हर किसी को मैनेज करने में खुश। आज उन्होंने सुबह सुबह किसको मैनेज किया होगा तो कारपोरेशन को मैनेज किया, क्योंकि कारपोरेशन ने हमको पेंडल डालने की परमिशन नहीं दी, जबकि फुटपाथ के ऊपर में हजारों लोग वहाँ पे अपना घेर के बैठे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की। लेकिन जय जवान जय किसान ने मेट्रो के खिलाफ आंदोलन करने के लिए परमिशन मांगा तो नहीं। जबकि हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे मागास वर्गीय जो नौजवान है, जो बांधव है, हमारी भगिनी है, ये पीछे अगले 40 साल ये वंचित रहने वाली है। ये ऐसा कैसा उन्होंने अपॉइंटमेंट किया, एक अपॉइंटमेंट के 20-20, 30-30 लाख रुपए लिए। हमने सरकार के तरफ में, हमने सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ उनकी कंप्लेंट की, लेकिन हमें ऐसा पता चला कि कैबिनेट मंत्री भी इन्होंने मैनेज किया है। इसलिए आज ये कहीं पे भी उनके खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जहाँ पे 1 करोड़ रुपए का 5 करोड़ रुपए का अभी कारपोरेशन में घोटाला हुआ तो सबके ऊपर इंक्वायरी बैठी, लेकिन ये आदमी ने 3000 करोड़ का घोटाला किया। ये आदमी को गोल्ड मेडल तो पक्का ही देना पड़ेगा, ऐसा हमें लगता। इसलिए आज जय जवान जय किसान ने आज से साखड़ी उपोषण माननीय हमारे सचिव अरुण वनकर साहब ने यहाँ पे शुरू किया। ये कंटिन्यू रहने वाला है, 8 दिन तक के साखड़ी उपोषण रहेगा। उसके बाद ये आमरण उपोषण होगा। और जैसे किसान
किसानों ने दिल्ली के बॉर्डर पे जो आंदोलन किया वैसे ही आंदोलन यहाँ रहेगा जब तक के ये पूरे भर्ती जो इन्होंने की है इलीगल, वो भर्ती जब तक कैंसिल नहीं होंगे और नए एडवर्टाइजमेंट लेके फिर से नए एग्ज़ाम लेके फिर से नए इंटरव्यूज लेके जब तक नहीं भरेंगे तब तक मेट्रो के खिलाफ, मेट्रो के ऑफिस के सामने में ये आंदोलन जारी रहेगा। और मैं आपके माध्यम से हर हमारे मागास वर्गीय ओबीसी, एससी, एनटी, ईडब्ल्यूएस ये सभी हमारे नौजवानों को मैं आह्वान करता हूँ कि ये आंदोलन के खिलाफ आप इमीडिएट मेट्रो के खिलाफ आप आंदोलन में सहभाग हुए, ऐसी मैं सबसे विनंती करता हूँ। सर, एक आरोप है आपने कि पैसा देके यहाँ पे भर्ती की गई, ऐसा आपने कहा, तो इसके कई सबूत आपने आप तक मीडिया को नहीं दिए या फिर सार्वजनिक नहीं किए? सबूत क्या देने का है? मीडिया उनसे एक कागज नहीं मांग सकती है, हमारे को क्या कागज मांग रहे हैं? हमने तो इतने कागज देने के बाद में मीडिया ने कभी वो सोचा ही नहीं कि ये इतने पेपर देते, लेकिन मेट्रो एक भी पेपर नहीं देती। जब बिना कोई एडवर्टाइजमेंट के, बिना कोई इंटरव्यू के जब वहाँ पे अपॉइंटमेंट हुई, अपॉइंटमेंट की लिस्ट हमने आपको दी है, उन्होंने तो वो भी नहीं दिया होगा आपको कि हमने कैसा भर्ती किया। तो इसमें हमारी गलती नहीं। अगर मीडिया को सही में लगता है अन्याय हुआ है मागास वर्गीय नौजवानों के ऊपर, तो आज के आज मीडिया ने उनको जाके वो लिस्ट मांगना चाहिए और ये आपने भर्ती कैसा किए उसकी इंक्वायरी करना चाहिए, ऐसी मैं आपसे आह्वान करता हूँ। सर, आप राष्ट्रवादी कांग्रेस से ताल्लुक़ रखते हो और कई बार आपने कहा कि विजय वडेट्टीवार जो कांग्रेस के नेता है वो इसका संज्ञान लेने वाले हैं, वो मीटिंग लेने वाले हैं, उसका क्या हुआ? मंत्री जो आपके फिलहाल सरकार में है वो क्या कार्रवाई कर रहे हैं? मैंने तो पहले ही उस दिन के प्रेस में बोला कि हमारे ओबीसी नेता सब मैनेज नेता है। वो ओबीसी का सिर्फ एक नौटंकी कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। अरे जिसको खाने के लिए नहीं है, जिसको पढ़ने के लिए नहीं है, उसका आरक्षण का विषय छोड़ के वो पॉलिटिकल आरक्षण मांग रहे। अरे आदमी जिंदा रहेगा, आदमी कुछ कमाएगा तो पॉलिटिकल की बात करेगा। तो ये हमारे जो ओबीसी नेता है, मैं हर नौजवानों को बताता इनके ऊपर में कोई विश्वास मत रखो। आप अपनी लड़ाई खुद लड़ो, अपने पढ़ा एजुकेशन की लड़ाई, आरक्षण की अपने को लड़ना है, अपने को अपने भर्ती की, रोजगार की लड़ाई ये अपने को खुद को लड़ना है। ऐसा मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे नौजवानों को आह्वान करता हूँ। तो ये आपने एक बार आरोप भी लगाया था कि ब्रिजेश दीक्षित जो महासंचालक है वो सबसे बड़े मेन किंग मेकर है यहाँ पे, जो जिस तरह से अब घोटाला हो रहा है यहाँ पे वही षड्यंत्रकारी है। तो क्या वही है या फिर और कोई नेता है इसमें इन्वॉल्व? नहीं, वही है ना। आज 5 करोड़ का वो कारपोरेशन में घोटाला हुआ तो इंक्वायरी बैठी, सबको निकाल दिया गया, ये हो गया। आज ये कितने पोस्ट भरी? 890। हाँ, जो 890 पोस्ट का आप 20 लाख रुपए एक पोस्ट के पकड़ लो तो कितने हो गए? उसके बाद भी कोई इंक्वायरी नहीं बैठ रही, तो उनको तो गोल्ड मेडल देना पड़ेगा। हमको तो ये पता चला कि उनको पद्म भूषण देने वाले, तो साला क्राइटेरिया बदल रहा है क्या, तो हमें नहीं पता। तो ऐसा हमें लगता है कि आप उनसे पूछो कि ये 881 पोस्ट आपने भरी है, आपके ऊपर में 20 लाख रुपए पर पोस्ट का जो चार्ज हमने लगाया है वो सही है या झूठ है। नहीं तो 881 पोस्ट कैसी भरी उन्होंने, उसकी इन्फॉर्मेशन मीडिया के मार्फत हमको भी मिली तो भी चलेगा। कोकाटे, वो अखिलेश हाड़वे, इनने कैसा किया? इनको कैसे नौकरी मिली है? अखिलेश हाड़वे के ऊपर तो 5 लोग थे, उनको कैसे क्या नौकरी मिली अखिलेश हाड़वे को? पूछो ना जरा, उनको पूछो तो। कोकाटे के भतीजी को कैसी क्या नौकरी मिली यहाँ पे, ये भी तो पूछो उनको। यही तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। तो ये भ्रष्टाचार वो लोग कर रहे। ये महा मेट्रो रेलवे, नागपुर महा मेट्रो रेलवे अपनी खुद की जागीर समझ रहे, उसके खिलाफ जय जवान जय किसान छोड़ेगा नहीं, आखिरी दम तक के आंदोलन करेगा। मेरा आखिरी सवाल, आप 6 साल से लगातार आंदोलन कर रहे हो, लगातार आपने ब्रिजेश दीक्षित के ऊपर खिलाफ बोला है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपने नितिन गडकरी के सामने भी कहा, आपने नितिन राउत के सामने भी कहा, विजय वडेट्टीवार के सामने भी कहा, हर किसी के सामने कह दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सिर्फ आंदोलन ही है आपका, ये आपका आंदोलन सिर्फ आंदोलन बन के रहेगा, कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्या कहो? किसानों ने आंदोलन ही किया ना। आखिर ये देश के प्रधानमंत्री झुके कि नहीं झुके? एक दिन झुकना पड़ेगा उनको, किसी को न किसी को तो झुकना पड़ेगा। न्याय तो मिलेगा, आज नहीं मिलेगा कल मिलेगा। जेल तो जाना ये तय है।
आज नहीं जाएंगे, कल जाएंगे, लेकिन न्याय हम नौजवानों को, मागास वर्गीय नौजवानों को दिला के रहेंगे। भ्रष्टाचार जितना किया है, नागपुर के जनता का जितना पैसे का दुरुपयोग किया है, उसका पूरा के पूरा जनता को भी न्याय मिलेगा, ऐसा मैं बोलता। आप कितना भी बोलोगे तब कुछ होने वाला नहीं है। सपोर्ट लग रहा है इनको, ब्रिजेश दीक्षित को कौन सपोर्ट कर रहे हैं? पैसा, वो पैसा तो जो है गांधी जी हमारे वही सपोर्ट कर रहे हैं ना, पैसा ही सपोर्ट कर रहा है ना उनको, दूसरा कौन कर रहा है सपोर्ट? तो नागपुर महामेट्रो में घोटाला, पद भर्ती में घोटाला हुआ है, ऐसा आरोप जो है वो किया गया है किसान की तरफ से। बाकायदा यहाँ पे बैनर लगाए गए हैं लोगों के लिए। ये बैनर आप देख लीजिए कि किस तरह से बैनर है। ओबीसी आरक्षण का जो है वो 238 की जगह है, लेकिन 113 ही जगह जो है यहाँ पे दी गई है। तो इस तरह से कुल मिलाकर जहाँ पे ओपन की जगह सिर्फ 357 थी, वहाँ पे कुल मिलाकर 690 जगह ओपन के लोगों को दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं अन्याय है और ये भ्रष्टाचार के कारण ही किया गया है। जहाँ अधिकार SC ST OBC का था, वहाँ पे ओपन के लोगों को, EWS का था, वहाँ पे ओपन के लोगों को जो है यहाँ पे पद भर्ती की गई और SC ST OBC और EWS के लोगों को के साथ अन्याय किया गया है, ऐसा आरोप फिलहाल यहाँ पे किया गया है। कैमरा पर्सन दिनेश सातपुते के साथ अमित वांद्रे, महाराष्ट्र T24 नागपुर।